जल थल दोनों का वासी हूँ, धूप छाह का अभ्यासी हूँ, आदि अंत पर नहीं भरोसा, निसंकोची विश्वासी हूँ। हम सब की निगाहों का मरकज़ प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा साहिबा, समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय महेश चंद्र द्विवेदी जी, विशेष अतिथि आचार्य ओम नीरव जी, उमेश जी और सत्य जी के जो नगीने हमको मिले, अनुराग और आशुतोष की शक्ल में या दिवेश और योगेश की शक्ल में, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से आज के दिन की बधाई देता हूँ। और विशेषकर जो साहित्यकार लखनऊ के यहाँ जमा हैं, उन सब के लिए ये साहित्यकार दिवस की मैं बधाई देता हूँ। यहाँ भी जिक्र हो रहा था डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी का, और संस्मरण कुत्ते से चाय तक के मैंने यहाँ सुने। मेरी भी मुलाकात मैंने पहले भी शायद कभी बताया है कि 78-79 के दशक में 78 या 79 में हुई थी, और वो अचानक हुई थी। उसको मैं दोबारा जिक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि चाय का जिक्र हो गया है। तो वो हमारा जहाँ प्रेस का दफ्तर था, उसके पास में वो आते थे, जहाँ ब्लॉक अपने अखबार के लिए बनवाते थे। वो अखबार के लिए वहाँ आए, उस ब्लॉक वाले की दुकान बंद थी, और उसके बाद वो हमारे दफ्तर में अंदर आ गए। उन्होंने कहा कि कब खुलेगा, तो मैंने वह 12 बजे तक आता है। तो कहा क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो अरे तो बैठ जाइए। तो बैठ गए, मैं अपना काम कर रहा था, वो अपने खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर में उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप चाय पीते हैं? तो मैंने कहा जी जी मैं पीता हूँ। फिर बात रुक गई। कहने क्या चाय पिलाते भी हैं आप? यानी फिर मैंने अपना जो काम कर रहा था उसे रोक दिया। मैं समझा बहुत दिलचस्प आदमी है ये, तो चाय वाले को चाय के लिए कहा गया। फिर उनका परिचय हुआ, यानी फिर बातचीत शुरू हो गई। उनका अखबार, उनका साहित्य, उनकी कविताएं, और फिर बातचीत शुरू हुई। तो गुफ्तगू हमारी शुरू ही चाय पे हुई थी। कभी किसी फंक्शन में मैं था, तो उसमें उन्होंने तारीफ़ करते हुए मेरी ये कहा कि इनकी अच्छी बात ये है कि इनका जो प्रेस का दफ्तर है उसमें ताले नहीं हैं, यानी बंद नहीं होता था। रातों दिन उस ज़माने में काम होता था, तो हमारे यहाँ ताले नहीं थे। और दूसरी खूबी मेरी ये बताई कि इनके पास में जो चाय का होटल है उसमें दरवाजे नहीं हैं, यानी 24 घंटे वो खुला रहता था। और एक सरदार जी शरबत वाले थे अमीनाबाद में, सब लोग जानते होंगे, अमीनाबाद चौराहे पे एक अब्दुल्ला का होटल था, और एक सरदार जी शरबत वाले थे। दोनों रात भर खुले रहते थे। वहीं कभी उन्होंने शरबत तो कभी पिया ही नहीं, लेकिन हमेशा चाय के लिए श्री राम शुक्ल, एक क्या था, रामचंद्र शुक्ल, श्री राम शुक्ल कंचना वाले थे वो, और डॉक्टर सिद्धू, वही सब की रात में हमारे यहाँ महफिलें जमती थी। और बहुत इत्मीनान से वो बैठते थे। 12 बजे 1 बजे जब भी वो वहाँ से उठते थे, तो आखिर में वो चाय पे उनकी गोष्ठी ख़त्म होती थी। तो मेरी खूबी जो थी वो इतनी ही थी कि हमारे यहाँ ताले नहीं हैं, और वहाँ जो है वो दरवाजे नहीं हैं। वो सफ़र बहुत लंबा चला हमारा उनका। मैंने कभी जिक्र किया कि फिर जब वो उस मुलाकात के बाद, इतनी दिलचस्प मुलाकात थी कि हम लोगों का जो संबंध था वो बढ़ता चला गया। और फिर 80 और 81 में आके जब कलम वीर दिवस हमारे जन्मदिन पे उन्होंने लगाया, और भी इतनी गोष्ठियाँ होती थी उस वक्त। तो कभी भी शहर में बहुत थे, शायर भी बहुत थे शहर में, वो सब जमा होते थे। अभी विजय कुमारी मौर्य जी कह रही थी, और यही बात दिवेश जी ने भी कही कि वो सबको साथ लेके चलते थे और सबका सम्मान करते थे।
कोई साहित्यकार आज जो हम लोग याद करते हैं या योगेश जी की आंखें भर आती हैं या उनके साथ में जितने लोग चले हैं, उन सब के पास जो सैकड़ों और हज़ारों संस्मरण हैं, वो सिर्फ इसीलिए है कि कभी उनको उनके साथ चलते हुए ये महसूस ही नहीं होने पाया कि वो उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनके साथ नहीं चल रहे हैं। यही कारण है। मैं तो ज़िंदगी में भी आचार्य ओमदेव जी, मैं ज़िंदगी में भी जो कार्यक्रम लोगों के होते हैं वो इतनी भीड़ में नहीं देखता हूँ, इतनी भावुकता मैं नहीं देखता हूँ कि लोगों के अंदर है। ये 1 मार्च का कार्यक्रम विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है, कोई हाल नहीं मिल रहा था, लेकिन ये उनका करिश्मा है। एक मरतबा साहित्यकार दिवस 1 तारीख को जो होना था, उस दिन होली थी, मुझे याद नहीं है, शायद 20-25 साल पहले की ये बात है। होली का दिन था वो, और जब उन्होंने कार्यक्रम रखा गांधी भवन में, मैंने उनसे कहा कि आज होली का दिन है और 4 बजे आपके कार्यक्रम में आएगा कौन? तो कहा हम इसकी कभी परवाह ही नहीं करते कौन आएगा, कार्यक्रम हमारा है और वो 1 तारीख को होगा। ये जो उनका दृढ़ निश्चय था, जो उनकी सोचने की क्षमता थी कि त्यौहार अपनी जगह है, साहित्यकार दिवस अपनी जगह है। और शाम को जब हम वहाँ गए थे तो मुझे पूरा हाल भरा दिखा था, ये व्यक्तित्व का उनका कमाल था। ऐसे लोग जब साहित्य में होते हैं तो मरते नहीं हैं, रहता है उसका नाम गुजरने के बाद भी, रहता है उसका नाम गुजरने के बाद भी, कभी तो ज़िंदा रहता है मरने के बाद भी। लोग कहते हैं वो चले गए, मुझे कभी ऐसा एहसास ही नहीं होने पाया कि जब मैं जो शक्ल देखता हूँ उस शक्ल में मुझे सत्य दिखता है। हिंदी साहित्य ने भारतेंदु युग देखा है, छाया युग देखा है, छायावादी युग देखा है, प्रगतिवादी युग देखा है, प्रयोगवादी युग देखा है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये सत्य युग है, सत्य नहीं कह रहा हूँ मैं, सत्य युग है। और इस युग के हम लोग चश्मदीद गवाह हैं, मैंने देखा है। और हम लोगों की ज़िंदगी में ये युग परिवर्तित नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि ये सत्य युग जो है इसी नाम से जाना जाएगा, इसलिए कि जब बड़े लोग ज़मीन से पैर जाते हैं तो उनकी जो छाप है, उनकी जो छाया है, वो हमेशा कायम रहती है। और उनके शिष्यों ने, उनके परिवार ने, उनके घर वालों ने, उनके जो पूरा परिवार जिसको साहित्य टोला मैं कहता हूँ, उसने साबित किया है कि सत्य जी ना स्मरण से गए हैं, ना उनकी यादों से गए हैं, ना उनकी बातों से गए हैं। जब मैं जिनसे जहाँ मिलता हूँ वो सत्य जी से बात शुरू होती है और सत्य जी पे ही ख़त्म होती है। आज का ये कार्यक्रम जो यहाँ हो रहा है, ये मैंने बताया आपको विपरीत परिस्थितियों में है। ये उनके व्यक्तित्व का कमाल था कि आज ना चाह के भी हम लोग 1 तारीख को इतने भव्य प्रांगण में बैठे हैं। ये उनका आशीर्वाद है उनके शिष्यों पर, और ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि वो यहाँ से चले गए हैं, वो ये युग है और ये इस युग हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों पे, और यहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और ये सब वो चेहरे हैं जो हमेशा उनके कार्यक्रम में रहे हैं। इनके बिना तो कभी कार्यक्रम सत्य जी के बारे में सोचना ही, तसव्वुर करना ही जो है फजूल था। और एक एक के साथ जितना स्नेह था उनका, जितने प्यार से, एक अजब शख्सियत की कमाल था उनकी मेमोरी का कमाल था कि उन्हें यहाँ से लेकर वहाँ तक के लोगों का नाम याद होता था। लखनऊ के एक चलता फिरता एक ऐसा दर्पण था सत्य जी की शक्ल में कि वो किसी को भूलते ही नहीं थे। इसलिए मैं एक बार फिर, मैंने उनकी ज़िंदगी में कभी कहा था कि फलक से चाँद चमन से गुलाब ले आए, फलक से चाँद चमन से गुलाब ले आए, और कहाँ से कोई तुम्हारा जवाब ले आए। और कल भी उनका जवाब नहीं था और आज भी वो लाजवाब शख्सियत है। लाजवाब शख्सियत इसलिए कि हमारे दिलों में जीवित है, हमारे साहित्य में जीवित है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जितने साहित्यकार बैठे हैं वो सत्य जी को भुला नहीं सकते, जिन्होंने सत्य जी को बोलते, चलते और काव्य पाठ करते हुए देखा है। वो जिक्र होता है कि वो अगीत विधा की जनक थे। वो बहुत सारी विधाओं पे उन्होंने काम किया, लेकिन अगीत विधा उनकी सबसे पसंदीदा विधा थी और उस पर उन्होंने काम किया। और ये गौरव भी उन्हीं को प्राप्त है कि कोई विधा हमारे दौर में किसी कवि के नाम से जुड़ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगीत विधा के वो जनक के तौर पे जाने गए। और जब जब अगीत विधा की गुफ्तगू होगी, जब जब कोई किताब आएगी, तब तब सत्य जी जिंदा रहेंगे। तब जब हम अगीत विधा का जिक्र करेंगे, तब हम
सत्य जी को याद करेंगे, वो विधा उनके नाम से मंसूब हो गई है। ये भी मुझे पुस्तक यहाँ मिली, ये भावांजलि के नाम से ये पुस्तक है। ये बहुत, और ये अच्छी बात है, जिसकी भी पुस्तक जो है वो ऐसे दिनों पे, ऐसे शुभ दिन पे जिसका विमोचित हो, तो मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ शिमला पंडित जी को कि उनका ये बहुत ही अच्छी पुस्तकें मुझे देखने को मिली।